नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज के समय के औलाद बुढ़ापा के समय अपने बुजुर्गों की सेवा क्यों नहीं करते? ये कुछ बातें हैं जिसे अगर आप समझ लेंगे तो आपको कभी भी कष्ट नहीं मिलेगा। दोस्तों, आज के समय का ये कड़वा सच है जिसे आप झुठला नहीं सकते या कोई भी इसे झुठला नहीं सकता। माँ बाप के बूढ़े होने के बाद अक्सर बच्चे उनकी इज्जत करना, आदर भाव करना, सम्मान करना भूल जाते हैं। उनको अकेला छोड़ देते हैं और उनकी परेशानी को उन्हीं तक रहने देते हैं। माता-पिता के प्रति उनका क्या कर्तव्य होता है, उसे भूल जाते हैं। अपने माता-पिता को बूढ़े होने के बाद बच्चे उनके साथ नौकरों से भी बदतर बुरा बर्ताव करते हैं। इतना ही नहीं, उनके साथ बेविचार और कठोर बन जाते हैं। क्यों नहीं उनके पहले की तरह उनको इज़्ज़त दिया जाता है? क्यों नहीं बूढ़ा होने पर उनको तकलीफ़, उनके दर्द समझे जाते हैं? पहले के समय में ऐसा नहीं होता था दोस्तों। माता-पिता को ही सबसे पहले लोग मानते थे और पहला कर्तव्य उनके प्रति ही होता था। लोगों का ये भी मानना था पहले कि हमने भगवान को तो नहीं देखा है, लेकिन जो हमारा आदर सम्मान करता है, जो हमारा देखभाल करता है, जो हमारा हर एक चीज़ को पूरा करता है, वही हमारे लिए भगवान है। यानी कि माता-पिता ही उनके लिए भगवान होते थे। और भगवान जब बढ़ के उनसे उनके लिए कोई नहीं होता था। वो हमेशा माता-पिता को ही अपना गुरु और उनको भगवान मानते थे। ऐसी ही कुछ बातें हैं जिसे आप सोचकर, समझकर आगे सुनते जाइएगा कि हाँ, क्या है, कैसे है। और इस बातों पर आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि हमने अभी आपको क्या कहा है। तो दोस्तों, ऐसा ही कुछ इस आदमी के साथ, इस बूढ़े व्यक्ति के साथ भी हुआ था, जो हम आगे की कहानी में आपको बताने वाले हैं। एक गाँव में विक्रम सिंह नाम का एक सेठ रहते थे। उनकी पत्नी और एक बेटे थे दोस्तों। एक बेटा जो 4 या 5 साल के करीब में आ गया था और उस समय में उनकी पत्नी का देहांत हो गया। लेकिन उस विक्रम सिंह सेठ ने दूसरी शादी नहीं की अपने बच्चों की खुशी के लिए। उनका एक ही औलाद था और उसी औलाद के सहारे उन्होंने पूरा जीवन बिताया। लेकिन किस ढंग से बिताया दोस्तों, ध्यान से आगे सुनते जाइएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और आप इसे शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों। जो ज्ञान की बातें हैं उसे आप एक दूसरे तक शेयर करेंगे तो हो सकता है सभी का मन बदल सकता है। मन में जब बदलाव आएगा दोस्तों, तो वे भी ऐसे कुछ समाज में हैं कि जो अपने माता-पिता का इज़्ज़त नहीं करते हैं। तो शायद यही कहानी सुनकर उनके मन में बदलाव आ जाए। तो इसलिए दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें और मम्मी पापा के प्रति जो भी आपका स्नेह प्रेम है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो आगे की कहानी हम शुरू करते हैं। जो यह विक्रम सिंह नाम का व्यक्ति था, उनका एक ही पुत्र था और उनकी पत्नी का जब देहांत हो गया तो वे अपने बेटे के साथ पूरी ज़िंदगी उनके ही साथ बिताने लगे। और ये सेठ का एक दुकान था जिसके सहारे उनके घर का पूरा काम-काज और सारे चीज़ चलता था। एक उनका नौकर था जिसका नाम था रामू। तो वे अपने रामू के साथ हमेशा कहीं भी जाना-आना किया करते थे और अपने बच्चों का जो ध्यान है बहुत ज़्यादा माता-पिता, माँ बनकर भी वो और पिता बनकर भी, दोनों बनकर वो ध्यान रखते थे। कभी अपने बच्चे की किसी भी चीज़ के लिए वो कमी नहीं होने देते थे। चाहे पढ़ाई-लिखाई से हो दोस्तों या किसी भी चीज़ के लिए हो। कभी भी अपने बच्चों के लिए वो कोई भी चीज़ कमी नहीं करते थे और ना अपने बच्चे के लिए वो किसी चीज़ का कमी होने देते थे। वे हर एक चीज़ करते थे जो उनके बच्चे को पसंद था, जो उनके बेटे को पसंद था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि अचानक से उनके बेटे का एक दिन ऐसा थोड़ा-सा ही चोट लग गया, ठीक है? जब वो थोड़ा-सा चोट लग गया तो उन्हें रामू काका ने यानी कि उनका जो रामू नौकर था, उन्होंने फ़ोन किया कि मालिक, बाबू को चोट लग गया है, बेटे को चोट लग गया है, तो क्या किया जाए, जल्दी से बताइए या घर आ जाइए। तो ये विक्रम सिंह सेठ ने कहा
ठीक है, आप हॉस्पिटल पहुँचिए, मैं 2 मिनट के अंदर पहुँच रहा हूँ। लेकिन जैसे भी हुआ रामू काका ने बोला कि हम इनका जो खून बह रहा है, जो इनके सर से रक्त बह रहा है, हम उसे रोक देते हैं मालिक, आप जल्द से जल्द घर पहुँच आइए। जैसे ही उन्होंने घर पहुँचा और अपने बेटे को गोद में उठाया तो ज़्यादा रक्त बह चुका था। ज़्यादा खून उनके सर से निकल चुका था, उनके बेटे के सर से। जब वहाँ से उनका ज़्यादा खून निकल चुका था, वे सोच में पड़ गए कि अब मैं क्या करूँ, कैसे करूँ? हॉस्पिटल यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है और मेरे पास गाड़ी भी नहीं है कि मैं अभी जल्द से जल्द वहाँ पहुँच पाऊँ। लेकिन उस बेचारे ने जो 5 जो किलोमीटर का दूरी था, उसे वो ठीक 10 मिनट में दूरी तय कर ली और अपने बेटे को हॉस्पिटल लेके पहुँच गए। उस समय उस हॉस्पिटल के डॉक्टर वहाँ पे आराम कर रहे थे। छुट्टी का समय था उस टाइम पे, जो उस टाइम लंच का टाइम था, तो उस टाइम वो जो डॉक्टर थे वहाँ के, वो आराम कर रहे थे। लेकिन इनसे रहा नहीं गया और उन्होंने जाकर डॉक्टर से रिक्वेस्ट करने लगे, उनसे विनती करने लगे दोस्तों, कि हमारे बेटे का इलाज कर दीजिए। हमारा बेटा बहुत बुरा जख्मी हो गया है, उसे बहुत ज़्यादा चोट आए। वो इस तरह से घबरा रहे थे कि माने कि उनकी जान ही निकल जाएगी। लेकिन उन्होंने एक बार नहीं, कई बार उनसे विनती की और विनती करने के बाद दोस्तों, जब डॉक्टर आए तो उनका जब अच्छे तरह से उनका जो रक्त बह रहा था उसे साफ किया और कहा कि हम इनका बैंडेज पट्टी कर देते हैं और कुछ दवा लिख देते हैं। लेकिन इतने से भी उसके पिताजी को संतुष्टि नहीं मिली। उन्होंने कहा, नहीं डॉक्टर, आप मेरे बेटे को जल्द से जल्द ठीक कर दीजिए। महंगी से महंगी आप दवा लिखिए कि जिससे मेरा बेटा जल्द से जल्द ठीक हो जाए। तो डॉक्टर ने कहा, ठीक है, मैं महंगी से महंगी दवा लिख देता हूँ, जिससे आपका बेटा 3 से 4 दिन में ठीक हो जाएगा। लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद उनके सीने से एक टुकड़ा निकल के जो दूर जा रहा है। वो इस तरह से रो रहे थे कि जैसे उनका कोई नहीं है उस टाइम पे। लेकिन रामू काका ने समझाया कि मालिक आप ऐसे ना रोएं, बाबू ठीक हो जाएगा। ऐसा कहकर उन्हें सांत्वना देने लगे और कहने लगे कि मालिक मत रोइए, ठीक हो जाएगा। फिर भी मालिक ने सुना नहीं, विक्रम सिंह ने सुना नहीं, कहा कि ठीक है, फिर भी मेरा बच्चा कब ठीक हो जाएगा, जल्द से जल्द ठीक हो जाए, हम इसे महंगे से महंगे हॉस्पिटल और दवाइयाँ करवाएंगे। उन्हें उस टाइम पे इतना भी नहीं हुआ कि मेरे बेटे आगे चलकर क्या करेगा। ठीक है, इस बातों को ध्यान में रखते हुए उसने उसके जो डॉक्टर थे उस टाइम वो वहाँ से बड़े से मतलब जो दवा लिखे महंगे से वो दवा लेकर और बैंडेज पट्टी करवाकर मालिक अपने घर आए। विक्रम सिंह अपने घर आ गए बेटे को लेकर। उसके बाद से घर पर लाने के बाद उन्हें 2 से 3 दिन में उनका बेटा ठीक हो गया और इसी तरह धीरे धीरे समय व्यतीत होते हुए बीतते हुए एक एक दिन करके उनका बेटा एक दिन बड़ा हो गया और वो विवाह के काबिल हो गया। तो उन्होंने एक अच्छी लड़की देखकर अपने बेटे की शादी कर दी और उन्हें ऐसा लगा कि अब मुझे ज़िंदगी की सब सुख मिल गया हो। उस मालिक को ऐसा लगने लगा कि मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे कोई काम नहीं है, मैं कुछ भी नहीं, अब आराम करना चाहता हूँ। ऐसा सोचकर उन्हें मतलब प्रतीत होने लगा, लेकिन फिर भी कुछ समय तक जब तक हाथ पाँव चलेंगे, मैं अपने बेटे के लिए अच्छे से अच्छे मैं उनको जो भी पैसे हैं, जो भी धन है, कमा के रख दूंगा जिससे उसे कभी तकलीफ ना हो। इस तरह से उस मालिक ने, उस विक्रम सिंह ने सोचा और अपने काम को करते गया, अपने दुकान को आगे बढ़ाते गया। और कुछ समय बीतने के बाद दोस्तों ऐसा हुआ कि जब जो बुढ़ापा है उस मालिक के ऊपर आने लगा। कुछ समय बाद धीरे धीरे बुढ़ापा जो है, एक बार नहीं, धीरे धीरे करके उस जो बुढ़ापा है उस मालिक के ऊपर हावी होने लगा और ये सोचने लगे कि अब मेरा हाथ पाँव तो नहीं चल पा रहा है उतना, तब मेरा बेटा ही मेरे जो कामकाज है उसे संभाले। अपने बेटे को ये कामकाज सौंप कर वो
निश्चिंत हो गया मालिक। आराम से वो सोचा कि अब मैं बिल्कुल आराम करूँगा। लेकिन उस बदनसीब के किस्मत में क्या था वो कभी नहीं जानता था। वो ऐसा कहकर और अपने बेटे को सभी कुछ दे दिया और कहा कि बेटा लो अब तुम संभालो और जो घर की चाबी है वो बहू संभालेगी। ऐसा कहकर उन्होंने दे दिया और देने के बाद फिर उन वो बहुत आराम से अपनी ज़िंदगी बिताने लगे और घर में रहने लगे आराम से। लेकिन धीरे-धीरे जो होता है पैसे की लालच, जो अपना शौक होता है वो बहू सोची अब मैं तो कुछ भी कर सकती हूँ, चाहे पैसे जितने हों, चाहे किसी तरह से मैं जितना मन चाहे उतना उड़ा सकती हूँ, कमा सकती हूँ, जो मन में आएगा वो मैं कर सकती हूँ। ऐसा सोचकर उनकी बहू ने चाबी तो ले लिया लेकिन इस काम को जो सोचा वो वैसा ही करने लगी। अपना जो अगल-बगल के पड़ोसी थे, जो अगल-बगल के दोस्त थे, उनसे वो हमेशा मिलकर बाहर पार्टी करने लगी। हमेशा वो 2 या 3 दिन घर पे खाना बनाती और हमेशा पार्टी करती थी। लेकिन उस मालिक ने सोचा कि हो सकता है मेरी बहू समय पर ज़िम्मेदार और बेटे-बहू ज़िम्मेदार हो जाएँगे तो हो सकता है उनकी आदत बदल जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब वो व्यक्ति जो वो विक्रम सिंह थे बूढ़े हो गए और भी ज़्यादा जब उनका हाथ-पाँव नहीं चला तो उसने अपने बेटे से कहा कि बेटा अब मैं मेरा जो हाथ-पाँव है बिल्कुल नहीं चल पाता। मैं अब तो बिल्कुल बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरा कोई काम भी नहीं कि मैं यहाँ पर रहकर या किसी काम को करूँ। तो बेटे ने कहा पिताजी आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आप यहीं घर पर बैठे-बैठे आराम कीजिए। लेकिन बहू को ऐसा नहीं था। उन्हें हमेशा यही था कि क्यों यहाँ पे ये बैठे रहते हैं, क्यों हमेशा ये कुछ करते नहीं। लेकिन उन्होंने फिर सोचा उसकी बहू कोई बात नहीं, जैसे हम किसी को भोजन दान में दे देते हैं वैसे ही इनको भी हम भोजन दान में दे दिया करेंगे। वो ये सोचकर उन्हें कुछ कहती नहीं थी, लेकिन बस सिर हिलाकर अपने पति से बातों का जो हाँ में हाँ मिला देती थी। लेकिन कुछ समय बाद जब यह बीतने लगा, टाइम बीतने लगा, तो उन्हें अचानक से जो हाथ-पाँव में लकवा मार दिया और उसके बाद से बिल्कुल उनका हाथ-पाँव चलना बंद हो गया। उनके बेटे ने सोचा कि अब तो पिताजी बिल्कुल चल नहीं पाते हैं, कुछ काम नहीं कर पाते हैं, एक कोने में हमेशा पड़े रहते हैं। क्यों ना इन्हें हम वृद्धाश्रम में छोड़ आएँ। ऐसा सोचकर उनके बेटे ने एक वृद्धाश्रम पे फ़ोन लगाया और अपने पिता को छोड़ने की वहाँ पे कोशिश की। लेकिन उनके पिताजी को होश तो था लेकिन बाकी वो बोल नहीं सकते थे। उसके पिताजी हाथ-पाँव नहीं चला सकते थे। इसलिए वो सोचा कि अब इनका क्या काम है घर पर, मैं वहीं पर महीने का महीने देख आऊँगा, कुछ दान में दे दूँगा, तो वहाँ पे इनकी सेवा हो जाया करेगा। ऐसा सोचकर वो वहाँ पर वृद्धाश्रम चला गया छोड़ने। लेकिन जब वहाँ पे छोड़ने पहुँचा, तो उसने अचानक से वहाँ पे उसी डॉक्टर से भेंट हो गया, जिस डॉक्टर ने उसके जो बचपन में चोट लगा था, उसका इलाज किया था। तो उस डॉक्टर ने पूछा, "बेटा तुम कैसे हो? मैं बहुत दिनों बाद तुम्हें देख रहा हूँ और ये कौन है?" तो बेटे ने बताया, "ये मेरे पिताजी हैं, इनका हाथ-पाँव नहीं चलता। अब मैं सोचा कि ये घर पर रहकर क्या करेंगे? फिर इसलिए मैं सोचा कि यहाँ पर वृद्धाश्रम में छोड़ दूँ।" तो डॉक्टर ने कहा बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा कर रहे हो। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला गया। फिर जब वहाँ पे वृद्धाश्रम में छोड़कर अपने पिताजी को चला आया, तो उसके पिताजी हमेशा कुछ खाते-पीते नहीं थे और ऐसे ही बिस्तर पर पड़े रहते थे। उसके बाद उसने 2-3 महीने के बाद फिर अपने पिताजी से मिलने गया और वहाँ पर फिर एक बार दोबारा उसी डॉक्टर से भेंट हो गया। उस डॉक्टर ने बताया कि आज क्या तुम लेने आए हो और किसको छोड़ने आए हो? तो उसने कहा आज मैं किसी को छोड़ने नहीं आया हूँ, अपने पिताजी से मिलने आया हूँ। तो डॉक्टर ने कहा क्या करने? वो तो एक जिंदा लाश की तरह वहाँ पे पड़े हुए हैं। क्या देखने आए हो? कि मर गए कि जिंदा हैं? तो उसने बेटे ने कहा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं, मैं बस उन्हें देखने आया हूँ। ऐसा कहकर वो देखने चला गया। लेकिन फिर भी डॉक्टर उसके पीछे-पीछे गए और एक कमरे में ले जाकर उसे समझाया, "बेटा, जब तुम 5 साल के उम्र में थे, तुम्हें चोट लग गई थी,
तो तुम्हारे पिताजी ने 5 किलोमीटर का जो दूरी था उसे 10 मिनट में तय किया। और जो तुम्हारे लिए दवा था वो मैं बोला कि कुछ हल्की-फुल्की दवा लिख देता, उससे आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। लेकिन तुम्हारे पिताजी ने कहा कि नहीं, महँगी से महँगी दवा लिखिए जिससे मेरा बेटा तुरंत का तुरंत ठीक हो जाए। ऐसा कहकर उसने डॉक्टर ने उस बेटे को समझाया। जो वहाँ पे उसका नौकर था, रामू काका, उसने समझाया। तो बेटे ने कहा, बहुत मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, मुझे माफ़ कर दीजिए। लेकिन उसने डॉक्टर ने कहा, मुझसे माफ़ी क्या माँगते हो? अपने पिताजी से जाकर माफ़ी माँगो। अपने पिताजी से ये माफ़ी माँगा और कहा, पिताजी आप मेरे घर चलिए और मैं अपने पिताजी को घर लेकर जाऊँगा। जब तक ये रहेंगे उनकी मैं सेवा करूँगा अच्छे से। वो अपने घर ले आए और उनकी अच्छे से सेवा करने लगे। लेकिन कुछ समय बाद फिर उनका देहांत हो गया और अपने जो उनका बेटा था विक्रम सिंह का, वो अच्छे तरह से उनका जो अंतिम संस्कार कर दिया। तो दोस्तों, आपको इससे क्या सीख मिलती है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट बॉक्स में आपका क्या राय है, ये भी आप बताइएगा। और आपसे एक ही उम्मीद है कि आप अपने बच्चों को भी कुछ ऐसी ही अच्छी सीख दें जिससे आपको कभी भी आपके बच्चे अलग ना करें और आपसे कभी भी दूर ना हों। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी। धन्यवाद दोस्तों।